बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 16वां अध्याय वंदी जन द्वारा महाराज पिथु की स्तुति करना। श्री मंत्र जी ने कहा, विदुर जी, महाराज पितु के वचनों को सुनकर वंदी जन अत्यंत प्रसन्न हुए। मुनियों की प्रेरणा से वह राजा की प्रशंसा में गीत गाने लगे। हे महाराज, आप तो साक्षात देव के भी देव श्री नारायण हैं, जो अपनी माया से अवतारित हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन क्या करें, हम तो समर्थ ही नहीं हैं। अपने जन्म तो राजा वेन के मृत्यु शरीर से लिया है, किंतु आपके पुरुष का वर्णन करने में तो स्वयं ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हम तो जो कुछ भी ज्ञात हुआ है वह सब मुनि जन के उपदेश से ही हुआ है। उसे ही हम अपनी अल्प बुद्धि और मुनियों की प्रेरणा से आपकी स्तुति में गा रहे हैं। आप तो साक्षात श्री हरि के कला अवतार हैं और आपका यश बड़ा उद्धार है। ये धर्म धारियों में श्रेष्ठ महाराज, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर आप धर्म की रक्षा करेंगे और अधर्मी पापियों तथा दुराचारी दुष्टों को दंड देंगे। आप लोक कल्याण के लिए संपूर्ण लोकों का दृष्टिपात करेंगे और यज्ञों के माध्यम से स्वर्ग सरीखे सुखों का विस्तार करेंगे। आप सूर्य के समान सभी को अपने सर्वणीमय प्रकाश से आलोकित करेंगे। आप लोक हित के लिए ही धन का संचार करेंगे और समान भाव से लोगों का हित साधन करेंगे। पृथ्वी पर होने वाले किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार को आप कभी सहन नहीं करेंगे। हे दया निधि, आपकी दया सभी को समान रूप से प्राप्त होगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। प्रजा के संकट काल में आप सदैव प्रजा की रक्षा करेंगे और उनकी जीविका के साधनों को कभी कम न होने देंगे। आप संपूर्ण दिशा में अपनी योग्यता से सुख साधनों को जुटाएंगे। आपके रहते सभी का धन सुरक्षित रहेगा। आपके द्वारा प्रजा में सभी प्रकार के गुणों का प्रसार होगा और आप साक्षात वारुण के समान सभी को जीवन प्रदान करने वाले होंगे। महाराज, आपका व्यक्तित्व अग्नि के समान है। शत्रु के बीच आपका पराक्रम अद्भुत होगा। आप सदैव सेना के आगे चलकर शत्रु का सामना करेंगे। आप शत्रु से कभी पराजित नहीं होंगे। जैसे आत्मा सभी प्राणियों में रहते हुए उनके क्रिया कलाओं की प्रेरणा बनता है और उन कर्मों से तटस्थल व उदासीन भी रहता है, उसी प्रकार आप अपने गुप्तचरों द्वारा शत्रु की पूरी खबर रखोगे और बाहर भीतर सभी स्थितियों पर दृष्टिपात करते हुए भी सट स्थल और उदासीन बने रहोगे। वैसे ही जैसे आप कुछ जानते ही ना हो। आप अपनी निंदा और स्तुति के बीच सदा उदासीन बने रहोगे। आप धर्म मार्ग पर चलते हुए दंड देते समय शत्रु पुत्र और अपने पुत्र में कोई भेदभाव नहीं करोगे। आप अपने सद कर्मों से सारी पृथ्वी का शासन करते हुए प्रजा का पूरा रंजन करोगे और ब्राह्मणों
वृद्धा स्त्रियों, बच्चों, ज्ञानियों, कलाकारों, शरणगतों आदि की दृढ़ता के साथ सुरक्षा करेंगे तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उन्हें समय समय पर सम्मानित भी करते रहेंगे। राजन, हम पूर्ण विश्वास है कि आप पराई स्त्री को माता के समान समझेंगे, पत्नी को अर्धांगिनी का पद प्रदान करेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के आप सेवक बनकर रहेंगे। दूसरे प्राणियों से आप वैसे ही प्रेम करेंगे जैसे कि आप अपने शरीर से करेंगे। दुष्टों को कठोर दंड और ज्ञानियों को उपहार देंगे। वैरागियों से हार्दिक प्रेम रखेंगे। आपने तीनों गुणों के आदिष्टता, निर्विकार साक्षात श्री हरि के अंश से ही अवतार लिया है। अज्ञान वश आपके इस रूप को समझना बड़ा कठिन है। जिस समय आप सूर्य की भांति उदित होकर प्रजा के मध्य जाएंगे, प्रजा आपका गुणगान करेगी और आपको ही श्री हरि का अवतार समझेगी। आप इस पृथ्वी पर दोहन करने वाले प्रथम राजा के रूप में प्रसिद्ध होंगे और कृषि के लिए इस भूमि को समतल करेंगे। रणभूमि में कोई भी आपके तेज को सह नहीं सकेगा। आप इस पृथ्वी पर 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। राजन, अंतिम यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर इंद्र यज्ञ के घोड़े को हर ले जाएगा और आपके महल के उद्यान में आपकी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार जी से भेंट होगी। उनकी निर्मल भक्ति की प्रेरणा से आपको वह ज्ञात प्राप्त होगा जिसके परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आपके यश का बखान सदियों तक प्रजा के मध्य होता रहेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 17वां अध्याय महाराज पितु का पृथ्वी पर कोप और पृथ्वी द्वारा उनकी स्तुति। मंत्रे जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी जब वादी जन ने महाराज पितु की स्तुति की तो महाराज ने प्रसन्न होकर उन्हें मनचाही वस्तु प्रदान की और उन्हें सम्मान विदा किया। विदुर जी ने पूछा, विप्रवर, पृथ्वी के तो अनेक रूप कहे गए हैं, फिर उसने गो का रूप क्यों धारण किया? उसे दूहते समय बछड़ा कौन था? दूहने का पात्र का क्या हुआ? पृथ्वी तो स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसी उन्होंने मल तल कैसे किया? इंद्र उनके यज्ञ असो को चुरा कर क्यों ले गए? सनत कुमार जी से ज्ञान प्राप्त करके वह राजसी किस गति को प्राप्त हुआ? उनके यज्ञ राज ऋषि किस गति को प्राप्त हुआ? पितु को श्री हरि का अवतार कहा गया है। उनसे संबंध रखने वाले सभी चरित्र को आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्ण जी का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। सूत जी बोले, ऋषिवर, जब विदुर जी ने भगवान श्री हरि की कथा कहने के लिए श्री मंत्रे जी से प्रार्थना की तो श्री मंत्रे जी ने प्रसन्न होकर आगे कहा। श्री मंत्रे जी बोले, विदुर जी, वे वंदी जन इस प्रकार महाराज पितु की स्तुति करके उन्हें प्रजा का रक्षक एवं श्रेष्ठ राजा घोषित कर दिया। उन दिनों की बात है जब पृथ्वी पर कृषि कर्म बहुत अधिक नहीं होता था। उसका कारण यही था कि एक तो पृथ्वी हमवार
अथवा समतल नहीं थी और स्वतंत्र दूर दूर तक फैले हुए जंगल थे, पहाड़ थे। कृषि के लिए समतल भूमि की आवश्यकता थी, इसीलिए अन्न की समतल के मतलब बच्चों बराबर धरती नहीं थी। पहले धरती जो थी ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ थी, तो उसमें उबड़ खाबड़ में नहीं कृषि मतलब अन्न होता। जैसे कि अब भी छत्तीसगढ़ के तरफ ऊंचे नीचे बहुत जमीन तो बहुत ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में जमीन बहुत है, लेकिन पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका में बच्चों इतना नहीं होता। कुछ कुछ जगह पे उन्होंने अपने प्लेन करके एकदम बराबर सा करके कुछ थोड़ा मोड़ा अपने जुगाड़ के वास्ते, अपने जैसे गुजारा के वास्ते बोते खाते हैं। जब अगर जैसे बंजर धरती है, कहीं कहीं बंजर धरती है, बंजर धरती में भी अनाज नहीं उगता। तो किसी ने बुजुर्ग ने कहा है बंजर धरती, बंजर औरत, जैसे किसी को बंजारी हो जाती है, किसी औरत को बंजारी हो जाती है तो वो संतान नहीं पैदा करती। तो जब वही बंजर जमीन का होता है, अगर हम धान डाल दें, गेहूं डाल दें उसमें, तो वो बंजर होता है, वो खा जाता है, उसको नहीं पैदा करता। जब भी कहते हैं कि बंजर जमीन का कोई कीमत नहीं होता है, तो बंजर जमीन हो तो उसको खाद डालो, 2-4 साल 10 साल 12 साल डालोगे तो वो बंजर जमीन उगने लायक हो जाएगी। वैसे ही स्त्री हैं, अगर स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है, बंजारी लगी हुई है, बांझपन कहते हैं, तो आप इलाज करो, थको मत, उस स्त्री का आप इलाज करो, उसको जरूर संतान होगी। तो दो चीज किसी ने कहा है कि बंजर को भी इंसान अगर होता है तो हरा भरा कर देता है, अगर सही लगन से करो तो। सही लगन से इस संसार में कुछ भी कर लो बच्चों, वही फलित होता है। एक तो पृथ्वी हमवार अर्थात समतल नहीं थी और सर्वत्र दूर दूर तक फैले हुए जंगल थे, पहाड़ थे। कृषि के लिए समतल भूमि की आवश्यकता थी, इसीलिए अन्न की कमी पड़ गई थी। लोग भूख से व्याकुल होकर मरने लगे थे। प्रजा ने राजा से प्रार्थना की और अन्न का प्रबंध करने के लिए कहा। विदुर जी प्रजा की पुकार सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। उन्होंने अन्न की कमी होने के कारण का पता किया और सोचा कि प्रजा की भूख की समस्या अस्थायी रूप से तो यह पूरी कर देंगे, परंतु इस समय का अस्थायी हल तभी हो सकता है जब व्यापक क्षेत्र में कृषि की जाए। उसके लिए समतल भूमि और सिंचाई के साधनों का होना बहुत आवश्यक है। अभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पृथ्वी के अन्न और जड़ी बूटियों को अपने भीतर छिपा लिया है। ऐसा सोचकर उन्होंने भगवान शंकर के अनुसार क्रोधित होकर अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और पृथ्वी को लक्ष्य करके छोड़ने के लिए तैयार हो गए। वह देखकर पृथ्वी कांप उठी। वह गौर का रूप धारण कर भयभीत हिरनी की भांति भागने लगी। वह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से जलने लगी। वह गौ रूपी पृथ्वी का पीछा करने लगे। वह जहां भी जाती वह उनके पीछे जाते। किसी लोक में भी उसे बचाने वाला, किसी लोक में भी कोई बचाने वाला कोई मिला, बचाने वाला कोई नहीं मिला। अंत में दुखी होकर उसने पलटकर राजा पृथु से कहा, हे धर्मात्मा, शरणगत उत्सल राजा, आप तो सभी
प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं, मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? अधर्म होकर आप धर्म मारना चाहते हो, मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? धर्मात्मा होकर आप स्त्री का वध कैसे कर सकते हैं? मैं तो नौका के समान हूँ, जो जगत को भवसागर से पार उतारने का पुण्य कर्म करती हूँ। मुझे तोड़कर आप अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रख पाओगे? महाराज पिथु ने कहा, पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से यज्ञ का भाग तो लेती है, पर बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसीलिए मैं तेरा वध करना चाहता हूँ। तू रोज हरी भरी घास तो खा जाती है और दूध नहीं देती, ऐसे में तुझे दंड देना क्या अनुचित होगा? तूने नहीं देती, ऐसे में तुझे दंड देना क्या अनुचित होगा? तूने ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न अन्न और औषधियों को अपने भीतर समेट लिया है और मेरी चिंता ना करके तू मेरी प्रजा को भूखों मारना आरंभ कर दिया है। इसीलिए मैं तेरा शरीर छलनी करके तेरे मैदे से इन भूखे प्राणियों की भूख मिटाऊंगा, जो दुख अपना ही सर्वथा पूर्ण करता है और दूसरा प्राणियों के प्रति निर्दयी होता है। ऐसे दुष्ट को मारने में राजाओं को पाप नहीं लगता। तुझे बड़ा अहंकार हो गया है। इस समय माया से तूने गौ का रूप धारण किया हुआ है। मैं अपने बाणों से तेरे शरीर को क्षण विक्षत करके अपनी प्रजा का कल्याण करूंगा। इस पर पृथ्वी ने विनीत होकर राजा से कहा, राजन, आप साक्षात परम पुरुष हैं, आपने भी अपनी माया से यह मनुष्य रूप धारण किया है। आप राग देश विहीन आत्मानुभव से अभिभूत हैं। मैं बार बार आपको नमन करती हूँ। आप ही संपूर्ण जगत हैं, तो मैं किसकी शरण में जाऊं? आपने ही मेरी रचना की है और आप ही मेरा पालन करने वाले हैं। आप धर्म परायण होकर भी मुझे मारना चाहते हैं। आप तो सर्वेश्वर हैं, आपकी लीलाओं को हम कैसे जान सकते हैं? आपकी माया से हमारी बुद्धि विनिश्चय हो रही है। भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग कार्यों के लिए आपकी शक्तियां उदित होती हैं और कर्म पूरा करके नष्ट हो जाती हैं। वह आपके भीतर लोप हो जाती हैं। हे परमात्मा, मैं आपको नमन करती हूँ। आपने ही मेरी रक्षा के लिए वराह रूप धारण किया था और मुझे जल से बाहर लाए थे। इस प्रकार आपके द्वारा ही धरने के कारण मेरा नाम धारा पड़ा था। आज आप मुझे गो रूप धरणी धारा को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मारना चाहते हैं। आपकी इस समय से मेरा चित्त मोहग्रस्त हो रहा है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं अपना दूध दोहन के लिए कभी किसी को मना नहीं किया, फिर भी आप मुझे मारना चाहते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
हे मेरे बंसी वारे, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे गोपाला, हे मेरे गिरधारी, मेरे से कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।